हाँ जी बेटा, आज जो हम पढ़ रहे हैं आरोह पुस्तक का पाठ पहलवान की ढोलक। पहलवान की ढोलक फणीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख कहानियों में से एक कहानी है। और ये कहानी जो है वो लुट्टन सिंह नामक पहलवान की बारे में है। उसकी हिम्मत का वर्णन करती है ये कहानी। पहलवान जो है वो बचपन से अनाथ था और उसका पालन पोषण उसकी सास ने किया था। और उसकी सास को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा था। उसकी सास की तकलीफ़ों को देखते हुए लुट्टन सिंह ने क्या किया, कुश्ती के लिए कसरत करने लग गया और पहलवान बन गया। यदि हम देखें तो लुट्टन सिंह ने क्या किया, एक राज दरबार में चांद सिंह नामक पहलवान को हराया था, जिसके बाद उसको राज दरबार में पहलवानी के लिए रख लिया गया। लेकिन जैसे ही राजा का बेटा शहर से आया तो उसको निकाल दिया गया। लुट्टन वापस अपने गांव में आ गया और गांव में आकर वो बच्चों को पहलवानी सिखाने लगा। और उसी बीच क्या हुआ, गांव में महामारी फैल गई। हर जगह रोजाना न जाने कितने लोग मर रहे थे। और उस महामारी के दौरान ही लुट्टन सिंह ने अपनी ढोलक को प्रतिदिन लगातार बजाए रखा। ढोलक की ताल, ढोलक की आवाज़ उसमें नए जीवन का संचार भरती थी। तो ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हम यही सब बातें पढ़ेंगे। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी और काली, मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भ्रांत शिशु की तरह थर थर काँप रहा था। पुरानी और उजड़ी बांस फूस की झोंपड़ियों में अंधकार और सन्नाटे का सम्मिलित साम्राज्य, अंधेरा और निस्तब्धता। तो यहाँ बेटा क्या बताया गया है कि चारों तरफ महामारी फैली हुई थी और गांव के लोग बिल्कुल डरे हुए थे। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण सिंचकियों और आहों को बलपूर्वक अपने हृदय में ही दबाने की चेष्टा कर रही थी। आकाश में तारे चमक रहे थे। पृथ्वी पर कहीं प्रकाश का नाम नहीं। आकाश से टूटकर यदि कोई भावुक तारा पृथ्वी पर जाना भी चाहता तो उसकी ज्योति और शक्ति रास्ते में ही शेष हो जाती थी। अन्य तारे उसकी भावुकता अथवा असफलता पर खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। इस बात का कहने का अर्थ क्या है बेटा, कि अमावस्या की ठंडी काली रात थी और ऐसे में यदि कोई आसमान से तारा टूटकर गिरता था और पृथ्वी की ओर आने की चेष्टा करता था तो रास्ते में ही वो क्या है, नष्ट हो जाता था। और उसकी इस कोशिश को देखकर दूसरे तारे उस पर हंसते थे। कहने का भाव क्या है कि जब कोई तारा गांव वालों की परेशानियों को देखकर दुखी होकर उनकी सहायता करने के लिए नीचे आना चाहता था तो अंधकार को देखकर वो बीच रास्ते में ही समाप्त हो जाता था। सियारों का क्रंदन और पेचक की डरावनी आवाज़ कभी कभी निस्तब्धता को अवश्य भंग कर देती थी। गांव की झोंपड़ियों से कराहने और कै करने की आवाज़ हरे राम हे भगवान की टेर अवश्य सुनाई पड़ती थी। बच्चे भी कभी कभी निर्बल कंठों से मामा पुकार कर रो पड़ते थे, पर इससे रात्रि की निस्तब्धता में विशेष बाधा नहीं पड़ती थी। तो चारों तरफ रोजाना झोंपड़ियों से जो आवाज़ें हैं वो रोने की, कराहने की आती थी और छोटे छोटे बच्चे मामा कहकर रोते थे।
यहाँ बेटा नेक्स्ट स्टेंजा में कहा है कि कुत्तों में क्या होता है कि जो भी अपशकुन है उसको वो पहचान जाते हैं। ठीक है, उनमें ऐसी शक्ति दी है भगवान ने कि कोई भी अपशकुन होने वाला है तो उसको पहचान जाते हैं और वो रोने लग जाते हैं। तो कुत्ते क्या है, रात को रोने लग जाते थे। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की एक विशेष बुद्धि होती है। वे दिन भर राख के घूरों पर गठरी की तरह सिकुड़ कर मन मार कर पड़े रहते थे। संध्या या गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि अपनी भीषणताओं के साथ चलती रहती और उसकी सारी भीषणता को ताल ठोक कर ललकारती रहती थी। सिर्फ पहलवान की ढोलक संध्या से लेकर प्रातःकाल तक एक ही गति से बजती रहती, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा, यानी आ जा भिड़ जा, आ जा भिड़ जा। बीच में चटाक चट धा, यानी उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। यह आवाज़ जो है मृत गांव में संजीवनी शक्ति भरती रहती थी। लुट्टन सिंह पहलवान, यो तो वह कहा करता था, लुट्टन सिंह पहलवान को होल इंडिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन उसके होल इंडिया की सीमा शायद एक जिले की सीमा के बराबर ही हो। जिले भर के लोग उसके नाम से अवश्य परिचित थे। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की उम्र में ही अनाथ बनाकर चल बसे थे। सौभाग्यवश शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में वह गाय चराता, धरोषण दूध पीता और कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए ही सवार हुई थी। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में ही उसके सीने और बाहों को सुडौल तथा मांसल बना दिया था। जवानी में कदम रखते ही वह गांव में सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा। लोग उससे डरने लगे और वह दोनों हाथों को दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों की भांति चलने लगा। वह कुश्ती भी लड़ता था। तो इस तरह से देखा बेटा कि मतलब लुट्टन सिंह बहुत गरीब परिवार से था। माता पिता का देहांत हो चुका था, उसकी सास ने उसको पाला था और जब सास को तकलीफ़ें सहनी पड़ती थी, लोग बुरा भला बोलते थे, तो लुट्टन सिंह ने तभी बदला लेने के लिए पहलवानी शुरू की थी। एक बार वह दंगल देखने श्यामनगर मेला गया। पहलवान की कुश्ती और दांव पेच देखकर उससे नहीं रहा गया। जवानी की मस्ती और ढोल की ललकारती हुई आवाज़ ने उसकी नसों में बिजली उत्पन्न कर दी। उसने बिना कुछ सोचे समझे दंगल में शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो शेर का बच्चा भी कौन था बेटा? असली शेर नहीं था वो। शेर का बच्चा कोई पहलवान था जिसको लोग शेर का बच्चा कहते थे। शेर के बच्चे का असल नाम था चांद सिंह। वह अपने गुरु पहलवान बादल सिंह के साथ पंजाब से पहल श्यामनगर मेले में आया था। सुंदर जवान, अंग प्रत्यंग से सुंदरता टपक पड़ती थी। 3 दिनों में ही पंजाबी और पठान पहलवानों के गिरोह ने अपनी जोड़ी और उम्र के सभी पट्टों को पछाड़कर उसने शेर के बच्चे की टाइटल प्राप्त कर ली थी। मतलब जो चांद सिंह था उसका गुरु कौन था? बादल। और वो 3 दिन से मेले में बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ रहा था, जिसकी वजह से उसको क्या शेर सिंह, शेर के बच्चे की उपाधि दे दी। इसलिए वह दंगल के मैदान में लंगोट लगाकर एक अजीब किलकारी भरकर छोटी दुल्की लगाया करता था।
देशी नौजवान पहलवान उससे लड़ने की कल्पना से भी घबराते थे। अपने टाइटल को सत्य प्रमाणित करने के लिए ही चांद सिंह बीच बीच में दहाड़ता फिरता था। श्यामनगर के दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा साहब उसे दरबार में रखने की बात कर ही रहे थे कि लुट्टन ने शेर के बच्चे को चुनौती दे दी। तो यहाँ देखो बेटा कि राजा साहब ये सोच रहे थे कि जो शेर का बच्चा है, मतलब वो पहलवान है चांद सिंह, उसको दरबार में रख लिया जाए। लेकिन उसी टाइम क्या हुआ, लुट्टन ने उसको लड़ने के लिए चुनौती दे दी। सम्मान प्राप्त चांद सिंह पहले तो किंचित उसकी स्पर्धा पर मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ में खलबली मच गई। पागल है पागल, मरा ए मरा मरा मरा। पर वाह रे बहादुर, लुट्टन की बड़ी सफाई से आक्रमण को संभाल कर निकल कर उठ खड़ा हुआ और पैंतरा दिखाने लगा। राजा साहब ने कुश्ती बंद करवाकर लुट्टन को अपने पास बुलवाया और समझाया। अंत में उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपये का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। तो यहाँ क्या है बेटा, चांद सिंह बहुत बड़ा पहलवान था और उसको शेर के बच्चे की उपाधि भी दी गई थी। लुट्टन देखने में कमज़ोर दुबला पतला था, जिसको देखकर लोग सोच रहे थे कि पागल है ये, जिस पहलवान ने इतने बड़े बड़े पहलवानों को पछाड़ दिया, आज वो इससे लड़ने चला है। और राजा ने क्या किया, लुट्टन सिंह को अपने पास बुलाया, समझाया और उसे 10 रुपये का नोट दिया और कहा, तुम मेला देखो और अपने घर चले जाओ। नहीं सरकार, लड़ेंगे, हुक्म हो सरकार, तुम पागल हो, जाओ। मैनेजर साहब से लेकर सिपाही तक ने धमकाया। देह में गोश्त नहीं, लड़ने चला है शेर के बच्चे से। सरकार इतना समझा रहे हैं, दुहाई सरकार, पत्थर पर माथा पटक कर मर जाऊंगा। मिले हुक्म। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा था। भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए थे। पंजाबी पहलवानों की जमायत क्रोध से पागल होकर लुट्टन पर गालियों की बौछार कर रही थी। दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी। कोई कोई लुट्टन के पक्ष से चिल्ला उठता था, उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांद सिंह मैदान में खड़ा व्यर्थ मुस्कुराने की चेष्टा कर रहा था। पहली पकड़ में ही अपने प्रतिद्वंदी की शक्ति का अंदाजा उसे मिल गया था। मतलब लोग चाह रहे थे कि लुट्टन उससे ना लड़े, लेकिन जैसे ही चांद सिंह ने उसके ऊपर आक्रमण किया था तो उसने आक्रमण को संभाल लिया था। तो चांद सिंह पहचान गया था कि लुट्टन कोई ऐसा वैसा पहलवान नहीं है, कुछ तो है उसमें। विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दे दी, लड़ने दो। बाजे बजने लगे। दर्शकों में फिर उत्तेजना फैली, कोलाहल बढ़ गया। मेले के दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांद सिंह की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। भरी आवाज़ में एक ढोल जो अब तक चुप था बोलने लगा। तो जैसे ही दोनों पहलवानों का जो दंगल स्टार्ट हुआ, उसी टाइम कोने में बैठा एक ढोल है बजाने वाले ने ढोल बजाना शुरू कर दिया और आवाज़ें आ रही थी, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा। ढाक ढीना ढाक ढीना ढाक ढीना, अर्थात वाह पट्टे वाह पट्टे। लुट्टन को चांद ने कस कर दबा लिया। अरे गया गया, दर्शकों ने तालियां बजाई। हलवा हो जाएगा हलवा, हंसी खेल नहीं, शेर का बच्चा है बच्चू। चट घिड़दा चट घिड़दा चट घिड़दा, मत डरना मत डरना मत डरना। लुट्टन की गर्दन पर कोहनी डालकर चांद चित करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दफना दे बहादुर बादल सिंह अपने शिष्य को उत्साहित कर रहा था। लुट्टन की आंखें बाहर निकल रही थी, उसकी छाती फटने फटने को हो रही थी। राजमत बहुमत चांद के पक्ष में था। सभी चांद को शाबाशी दे रहे थे,
लुट्टन के पक्ष में सिर्फ ढोल की आवाज़ थी, जिसकी ताल पर वह अपनी शक्ति और दांव पेच की परीक्षा ले रहा था, अपनी हिम्मत को बढ़ा रहा था। अचानक ढोल की एक पतली आवाज़ सुनाई पड़ी, धाक दीना तिरकट दीना, धाक दीना तिरकट दीना। लुट्टन को स्पष्ट सुनाई पड़ रहा था। ढोल कह रहा था, दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। तो बेटा यहाँ क्या है कि लुट्टन का वहाँ पे फेवर करने वाला कोई भी नहीं था, ना ही लुट्टन को कोई जानता था। चांद सिंह को सभी जान गए थे, 3 दिन से वो बड़े बड़े पहलवानों को हरा रहा था, तो सभी को यही अंदेशा था कि चांद सिंह ही जीतेगा। लुट्टन तो पागल है जो इससे भिड़ गया। लुट्टन को सिर्फ कौन जानता था? लुट्टन सिर्फ ढोल को अपना गुरु मान बैठा था, और जो ढोल की आवाज़ आ रही थी उसका अर्थ वो अपने तरीके से निकाल रहा था। जब आवाज़ आई, धाक देना तिरकट देना, धाक देना तिरकट देना, तो उसने क्या अर्थ निकाला? दांव काटो बाहर हो जा, दांव काटो बाहर हो जा। लोगों के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। लुट्टन दांव काट कर बाहर निकला और तुरंत लपक कर उसने चांद की गर्दन पकड़ ली। वाह रे मिट्टी के शेर, अच्छा बाहर निकल आया। इसलिए तो जब लुट्टन बाहर आया तो लोगों का ये कहना था, सब जनमत बोल रहा था। मोटी और भोंडी आवाज़ वाला ढोल बज उठा, चटाक चटधा, चटाक चटधा। लुट्टन ने उसका क्या अर्थ निकाला? उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन ने चालाकी से दांव और जोर लगाकर चांद को जमीन पर दे मारा। दीना दीना धिक दीना, अर्थात चित करो चित करो। आवाज़ आ रही थी दीना दीना धिक दीना। लुट्टन क्या अर्थ निकाल रहा था? चित करो, अर्थात बेहोश करो बेहोश करो। लुट्टन ने अंतिम जोर लगाया, चांद सिंह चारों खाने चित हो गया। धा गिड़ गिड़ धा, गिड़ गिड़ धा गिड़, वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। यानी कि जब ढोल की आवाज़ आ रही थी, धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, धा गिड़ गिड़, तो लुट्टन को क्या सुनाई दे रहा था? वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर। जनता यह स्थिर नहीं कर सकी कि किसकी जय ध्वनि की जाए। फलतः अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी ने माँ दुर्गा की, महावीर जी की, कुछ ने राजा श्यामनंद की जय ध्वनि की। अंत में सम्मिलित जय से आकाश गूंज उठा। अब चांद सिंह को तो सभी जानते थे, लुट्टन को कोई जानता नहीं था। जब लुट्टन जीत गया तो जनता आश्चर्यजनक रह गई और सोचने लगी कि जय किसकी की जाए। तो उन्होंने क्या किया, कोई माँ दुर्गा की जय बोलने लग गया, कोई महावीर जी की जय बोलने लग गया, तो कोई राजा श्यामनंद जी की जय बोलने लग गया। विजयी लुट्टन कूदता फांदता ताल ठोंकता सबसे पहले बाजे वालों की ओर दौड़ा और ढोलों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। फिर दौड़कर उसने राजा साहब को गोद में उठा लिया। राजा साहब के कीमती कपड़े मिट्टी में सन गए। मैनेजर साहब ने आपत्ति की, हैं अरे अरे, किंतु राजा साहब ने स्वयं उसे छाती से लगाकर गदगद होकर कहा, जीते रहो बहादुर, तुमने मिट्टी की लाज रख ली। पंजाबी पहलवानों की जमायत चांद सिंह की आंखें पोंछ रही थी। लुट्टन को राजा साहब ने पुरस्कृत ही नहीं किया, बल्कि अपने दरबार में सदा के लिए रख लिया। तब से लुट्टन राज पहलवान हो गया और राजा साहब उसे लुट्टन सिंह कहकर पुकारने लगे। राज पंडितों ने मुंह बिचकाया, हुजूर जाति का सिंह है। यानी कि जो राजा के दरबार में पंडित हैं, उन्होंने कहा कि ये तो जाति का सिंह है, क्षत्रिय नहीं है, इसको कैसे राज दरबार में रख लिया। मैनेजर साहब क्षत्रिय थे। क्लीन शेव्ड चेहरे को संकुचित करते हुए अपनी शक्ति लगाकर नाक के बाल उखाड़ रहे थे। चुटकी से अत्याचारी बाल को रगड़ते हुए बोले, हाँ सरकार, यह अन्याय है। राजा साहब ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा,
उसने क्षत्रिय का काम किया है। मतलब सभी ये सोच रहे थे कि लुट्टन को क्यों दरबार में रख लिया, लेकिन राजा साहब ने क्या कहा कि इसने क्षत्रिय का काम किया है, इतने बड़े पहलवान को इसने मिनटों में हरा दिया है। उसी दिन से लुट्टन सिंह पहलवान की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। पौष्टिक भोजन और व्यायाम तथा राजा साहब की स्नेह दृष्टि ने उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दिए। कुछ वर्षों में ही उसने एक एक कर सभी नामी पहलवानों को मिट्टी सुंघाकर आसमान दिखा दिया। तो ये बेटा फर्स्ट पार्ट है, आगे का भाग हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।